नमस्कार दोस्तों, न्यूज बुक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं कि यदुमुल्ला से वो शुरू हुई कहानी अब आपस पर आ गई है। दोस्तों, आपस पे मतलब आप लोग समझिए पर्सनल लड़ाई पे आ गई है। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। जो भोजपुरी के कलाकार हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो अपना एक रहता है ओहदा, उसको बनाए रखना चाहिए। और जो अपना एक सम्मान है, उसको बनाए रखना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यदुमुल्ला पहले निरहू जो दिनेश लाल यादव हैं, वो पहले यदुमुल्ला कह देते हैं खेसारी लाल यादव को और कुछ यादव समाज के लोगों को। और उसके बाद यह कहानी शुरू हो जाती है। फिर खेसारी लाल यादव भी इस पे बयान देते हैं। फिर उसके बाद निरहू बोलते हैं कि नहीं, जब हम सांसद होकर जब कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या कर लेंगे, विधायक होकर क्या उलट पलट देंगे इधर उधर जमीन। तो यह बोले वो उनको प्रधानमंत्री बना दीजिए, तब भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद रवि किशन बोलते हैं कि यह नचनिया जो बोलते हैं, अगर देखें डिप्टी सीएम आपके जो बीजेपी के डिप्टी सीएम नचनिया बोलते हैं, तो उसमें भी सुर में सुर रवि किशन लगा लेते हैं। उनको इतना नहीं दिमाग है कि जब नचनिया वो बोल रहे हैं तो उसमें ये सुर में सुर लगा रहे हैं, ये भी तो एक नचनिया ही है। तो उसमें भी खेसारी लाल यादव गर्म हो जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि पहले यह लहंगा रिमोट से उठाते थे। उसके बाद इनसे पूछा जाता था कि आप भी अश्लील गाना गाते हैं खेसारी लाल से, तो ये बोलते हैं कि नहीं, मैं तो अपने बड़े जो रवि किशन है उनसे मैं सीखा हूं। जब वो लहंगा में जब रिमोट से जब वो लहंगा उठा सकते हैं, तो हम भी लहंगा मीटर लगा दिए। तो दोस्तों, यह जो कहानी है यह बढ़ती गई, ये स्टोरी क्रिएट होती गई। न्यूज वाले अपना वीडियो बनाते गए, टीआरपी लेते गए, व्यू लेते गए, लेकिन जो इन लोगों का आत्मसम्मान था, जो चारों लोग थे, पवन सिंह हो, खेसारी हो, रवि किशन हो या मनोज तिवारी हो या दिनेश लाल यादव, पांचों लोग, यह लोग पांचों पांडव माने जाते हैं पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के। लेकिन ये लोग आपस में ही इतना तुड़म तुड़ा कर ली हैं कि आने वाले समय में शायद आंख से आंख मिला ना पाए। और राजनीति में एक बात होनी चाहिए, आप मनभेद रखिए, मनभेद मत रखिए, मतभेद आप रखिए, मनभेद मत रखिए। जब मनभेद हो जाता है तब राजनीति नहीं हो पाती अपने, और ना तो अपना रिश्ता चल पाता है ढंग से। तो यही देखना चाहिए इन लोगों को, कलाकारों को ये भी सीखना चाहिए कि देखिए, मतभेद आप रख सकते हैं, मनभेद नहीं रख सकते। तो यही चीज समझ चल रहा है। फिर अब मनोज तिवारी से जब पूछा गया कि क्या आप इस पूरे प्रकरण में क्या जवाब देंगे, तो मनोज तिवारी बोलते हैं कि मैं तो खेसारी लाल यादव को कुछ कहा ही नहीं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से सॉफ्ट सिग्नल मनोज तिवारी दे देते हैं। और इसमें सही बात है, मनोज तिवारी अभी तक बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोले, और सही भी है, क्योंकि वह बड़े कलाकार हैं और सीनियर कलाकार हैं, तो उनको यह होना चाहिए। लेकिन मनोज तिवारी ये भी कहे कि मैं उनको कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वो हमको भी बहुत कुछ बोल गए और पवन सिंह को भी बहुत कुछ बोल गए। और सही बात है, पवन सिंह भी आप अगर कल देखेंगे स्टेज पर, तो पवन सिंह भी बहुत कुछ बोल गए कि वह एक पानी का बंदा नहीं है। खेसारी लाल यादव एक पानी पे नहीं रहता है। तब खेसारी लाल यादव इस पे बोल देते हैं कि चलिए, मैं एक पानी पे नहीं रहता, लेकिन कम से कम एक बीबी पर तो रहता हूं। तो यह भी मामला और गर्म हो गया और पर्सनल अटैक पे आ गया। और फिर रवि किशन फिर फिजूल का थोड़ा सा जवाब वो बयानबाजी कर लेते हैं। उसके बाद निरहू फिर स्टेशन पे मिलते हैं दिनेश लाल यादव, फिर उनको क्या अंदर से होता है, फिर ये दुमुल्ला कह देते हैं। तो यही चीज चल रहा है, पांचों कलाकारों के बीच में ही भोजपुरी की जो इंडस्ट्री है वो सुलझ के अब रह गई है। और जो राजनीति है बिहार का, छपरा में हो सके तो कल चुनाव भी है, पहले चरण का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद कहानी खत्म। आप विधायक बन जाएंगे, वो लोग सांसद बन जाएंगे, क्या होगा। लेकिन जो आपस का तालमेल है उसको मिलाकर चलना चाहिए। कभी भी राजनीति एक तरफ इतर होती है, राजनीति अलग चीज है, अपना व्यवहार, अपना रिश्ता, अपना नाता, अपना भाईचारा अलग चीज होता है। यह चीज इन लोगों को बचा के चलना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो भी कोई कलाकार होगा, कोई नया युवा कलाकार होगा, तो इन लोग से सीखेगा। अब क्या सीखेगा, जैसे टुनटुन यादव तैयार हो रहे हैं, प्रमोद प्रेमी हो गए, फिर छोटे अपने जो भी कलाकार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग क्या सोचेंगे।
और फिर आगे जाकर क्या करेंगे, फिर यही करेंगे। तो इसीलिए इन सबको ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। जो बयानबाजी चल रहा है पर्सनल अटैक पे नहीं आनी चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये चीज पर्सनल अटैक पे तो आई गई है, लेकिन अब इसको मनोज तिवारी बंद करवा सकते हैं, इसको बयानबाजी को रुकवा सकते हैं, क्योंकि वही सीनियर कलाकार हैं, सीनियर एक तरफ से देखें तो लीडर हैं भोजपुरी में, तो रुकवा सकते हैं। अब देखिए क्या होता है। और देखने वाली बात होगी चुनाव में कि क्या छपरा में खेसारी लाल यादव चुनाव जीत पाते हैं, क्या पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ क्या खेसारी लाल यादव को छपरा में हरा पाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और सही बात है, खेसारी लाल यादव की एक बात माननी पड़ेगी कि बंदा पूरे केंद्रीय, जितना केंद्रीय मंत्रालय था, केंद्रीय मंत्री थे, सबको खींच लाया, जितनी भोजपुरी इंडस्ट्री थी अपने खिलाफ सबको खींच लाया, उनके खिलाफ ही सब लोग थे। और देखा जाए तो लास्ट में आज के दिन जो कल प्रचार जब थमा, कल के दिन मैं आपको बता दूं, तो जो यामिनी सिंह जो उनकी हीरोइन थी, इससे पहले आप लोग देखे होंगे, इससे पहले उनकी हीरोइन थी यामिनी सिंह, वह भी कल खेसारी लाल यादव के खिलाफ प्रचार करने उतर गई। तो दोस्तों देखिए, इस चुनाव में कोई भी चुनाव हो, कोई किसी का सगा नहीं होता और कोई किसी का प्रॉपर दुश्मन नहीं होता और कोई किसी का प्रॉपर दोस्त नहीं होता। यही है राजनीति। राजनीति का मतलब राज वही करेगा जिसकी नीति बढ़िया होगी। तो यही है राजनीति। अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है, अब देखने वाली बात होगी। और सब जितने दर्शक हैं वो भी टकटकी लगाए बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें व्यू भी बहुत लोगों को मिल रहा है और लोगों को वीडियो बनाने में मजा भी आ रहा है, टीआरपी ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इसमें जो कलाकार हैं वो धुल रहे हैं अपने आप में। तो देखने वाली बात होगी कि आगे अब क्या बयानबाजी होती है। अगर ऐसी कोई भी बयानबाजी होती है तो मैं आपके बीच में जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए।